हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट एक्सपेरिमेंट और आप देख रहे हैं देश का हालचाल। देखिए, कुछ दिनों से संदेशखाली, वेस्ट बंगाल का संदेशखाली पूरी इंडिया पर एक बहुत बड़ी वायरल पॉइंट होकर खड़ा है। ठीक है, मैंने आपको इसका पहले वीडियो पर भी बताया था किस तरीके से संदेशखाली पर लेडीज के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, आम आदमियों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताया था। मगर देखिए, इन सारी टॉर्चर, इन सारी करतूतों के पीछे जो सबसे बड़ा हेड है शेख शाहजहां, उसी शेख शाहजहां आज के टाइम पे पूरा वेस्ट बंगाल का रूलिंग पार्टी यानी ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टीम मेंबर है। ठीक है, और शेख शाहजहां संदेशखाली का डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर भी है। अभी देखिए, कहा जा रहा है शेख शाहजहां जो इतने सारे काले करतूते करके बैठा है, जिसके ऊपर रेशन ब्लैकिंग का केस लगाया है ईडी ने, वो खुद इसी एरिया पर है और स्टेट पुलिस, यहाँ की जो स्टेट पुलिस है, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, यानी शेख शाहजहां को पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, काफी सारी विलेजर्स का ये आरोप है जो शेख शाहजहां उसी एरिया पर, मतलब संदेशखाली का एरिया पर ही है, मगर शेख शाहजहां को पुलिस किसी भी तरीके से पकड़ नहीं पा रहा है। देखिए, एक बात क्लियर है, शेख शाहजहां को इस टाइम पे वेस्ट बंगाल का रूलिंग पार्टी क्लियरली प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको पूरी न्यूज और मीडिया के हाथ से बचा रहा है। अब बात है, ये रूलिंग पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस कैसे कर रहा है, जब सेंट्रल की प्रेशर है वेस्ट बंगाल का ऊपर, इतने सारी एजेंसीज है, टीम है, जुडिशरी सिस्टम्स है। ठीक है, देखिए, एक तरफ विलेजर्स एक की बात एक आरोप लगा रहा है शेख शाहजहां इसी एरिया पर, मतलब ये संदेशखाली एरिया पर ही है, और साथ में मीडिया बार बार इसको कवरेज कर रहा है, मगर उसकी बाद भी शेख शाहजहां पुलिस के हाथों में अरेस्ट नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को संदेशखाली पर शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करना ही है। मगर बात है, इतना सारी इंटरनेशनल प्रेशर, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर है, जुडिशरी का प्रेशर है, कोर्ट का प्रेशर है, ऑपोजिशन पार्टी लीडर का प्रेशर है, उसकी बात भी शेख शाहजहां को किस तरीके से हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस प्रोटेक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों कर रहा है, वजह क्या है शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करने का। देखिए, यहाँ पर जब बार बार वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑब्जेक्शन आ रहा था, बहुत सारी टॉर्चर करने का कंप्लेंट्स आ रहा था, उसकी बाद ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर बहुत हद तक एक्टिव हो जाते हैं। बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या सीपीआईएम लेफ्ट गवर्नमेंट को ही का हो, ठीक है, हर एक पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर आके इस जगह को कवर देना चाहते हैं जो संदेशखाली का एरिया है। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो तृणमूल कांग्रेस है, वेस्ट बंगाल का जो लीडर गवर्नमेंट है, वो अब क्या कर रहा है। बीजेपी में यहाँ पर दो टॉप लीडर्स, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी आया था, सुकांतो आया था। अब शुभेंदु अधिकारी को भी यहाँ पर रोक दिया गया, सुकांतो जी को रोक दिया गया। क्लियरली यहाँ पर स्टेट पुलिस बोल दिया, देखो भाई, आप यहाँ पर नहीं घुस सकते। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने आया यहाँ पर, जब उसको घुसने नहीं दिया, उसने हाईकोर्ट पर ऑब्जेक्शंस लगाया, हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट दे दिया। आप किसी को भी पर्सनली इस तरीके से इलीगली रोका नहीं जा सकते, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी तो आप आएंगे यहाँ पर। बाकी सीपीआईएम कांग्रेस का कोई बात मुझे पता नहीं, सीपीआईएम कांग्रेस को भी यहाँ पर रोक दिया गया। इसीलिए ऑपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उस लीडर को यहाँ पर रोका जा रहा है, क्योंकि जो विलेजर्स लेडीज है, जो आज के टाइम पे कैंपेन कर रहा है, बार बार मांग कर रहा है, पुलिस स्टेशन पर घिराव कर रहा है, जो किसी भी तरीके से शेख शाहजहां को अरेस्ट चाहिए, उन लोगों के पास अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर पहुंच जाते हैं, उन लोगों की जो पावर है, उन लोगों की जो भरोसा है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा और वो लोग और भी बहुत एक्टिव होकर कैंपेन करेगा, जिसके लिए जो इसी टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसको रोकना बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी किसी भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर को यहाँ पर घुसने देना नहीं चाहते हैं। अभी देखिए, नंबर 2 पर सेंट्रल वुमेन राइट्स कमीशन, सेंट्रल वुमेन राइट्स कमीशन का जो टीम भेजा गया था केंद्र से, उसको भी रोक दिया गया। ठीक है, पहले बार देखिए किस टाइप का प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से तो क्लियर हो रहा है, मगर अभी के टाइम पे जो सेंट्रल वुमेन राइट्स कमीशन का टीम है, उसको इस संदेशखाली पर आने का क्लीन चिट मिल चुका है, वो अब आएगा, यहाँ पर आ रहा है कुछ लोग। ठीक है, आप देखते हैं फ्यूचर में इन लोगों ने क्या रिपोर्ट देते हैं। अभी देखो, ऐसा पॉलिटिकल गुंडों को बचाने का काम ऑल इंडिया पर बहुत सारी पार्टीज हमेशा करते रहते हैं, मगर जब बार बार वुमेन राइट्स, वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो रहा था, तब उसको रोकना, ऑल इंडिया पार्टी मेंबर से उसकी आंखों के नीचे से इसको दबाना बहुत बड़ी एक बात था। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल यहाँ पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजता है। अब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम का एक रिपोर्ट है, जब सेंट्रल से कोई आधिकारिक आते हैं,
यहाँ पर इस इशू के बारे में बात करने के लिए जो वेस्ट बंगाल का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आप समझ लो हाई पोस्ट पुलिस ऑफिसर्स, ये सब लोग जो है, ठीक है, वो कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम बोलते हैं जो यहाँ पर जो लोग हैं वो कोऑपरेशन ही नहीं करना चाहते हैं, इस इशू के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। मतलब अब समझ सकते हो किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात तो खुलासा हो जाता है ईडी का रिपोर्ट से। जब ईडी ने आया था शेख शाहजहां के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यहाँ पर जो रेशन ब्लैकिंग का मामला था उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए, तब ईडी के ऊपर ही अटैक कर दिया था। शेख शाहजहां का जो गैंग था वो गैंग ने अटैक करा था और ईडी का बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गया था। मतलब किस टाइप का प्रोटेक्शन है आप समझ सकते हो, ठीक है, एक प्रोटेक्शन वाल है तृणमूल कांग्रेस का। अभी देखो स्टेट पुलिस का मामला तो और भी ज्यादा भयानक है यहाँ पर, ठीक है। स्टेट पुलिस ने यहाँ पर 10 इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया, उस टीम को यहाँ पर भेजा गया और उस टीम ने क्या रिपोर्ट दिया बताया, नो एनी लेडीज कंप्लेंट। मतलब कोई लेडीज कंप्लेन कर रहा था जो हमारे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था, टॉर्चर हो रहा था, ऐसा कोई कंप्लेन ही नहीं है। मतलब जो पूरा इंसिडेंट यहाँ पर हो रहा है, लेडीज प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, इतने सारे मीडिया इसको कवर कर रहा है, कह रहा है पूरा इंसिडेंट ही फेक है, ठीक है, जो इंसिडेंट कुछ है ही नहीं। यहाँ पर शेख शाहजहां ने कुछ टॉर्चर किया ही नहीं, क्लीन चीट है उन लोगों के लिए। किस टाइप का बात है आप एक बार समझ सकते हो यहाँ पर। अभी देखो जब विलेजर्स प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, आउट ब्लास्ट हो चुका है पूरा प्रोटेस्ट। मतलब क्या है ना, जब पीठ दीवार में ठेक जाते हैं तब ह्यूमंस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आज के टाइम पे यहाँ पर जो संदेशखाली का लेडीज है, जो लोग है, वो इसी टाइप से काम कर रहा है। आप क्या हुआ, जब इतने सारी प्रोटेस्ट हो रहा है, विलेजर्स को रोका नहीं जा रहा है, उसका मुंह बंद नहीं किया जा रहा है, तब क्या हो रहा है, तब संदेशखाली का जो पुलिस प्रशासन है वही टॉर्चर कर रहे हैं लेडीज के ऊपर। पहले 2 लोग जो यहाँ पर शेख शाहजहां का जो 2 हैंड था, एक है उत्तम सरकार और शिबू हाजरी, इसको तो अरेस्ट कर लिया गया, मगर उसकी बात पुलिस ही लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है। कहा जा रहा है पुलिस ड्रेसिंग माफिया आ रहा है यहाँ पर। मतलब माफिया लोग जो पुलिस का ड्रेस पहन के आ रहा है, इन लोगों को ढूंढ रहा है, घर को तोड़ फोड़ कर रहा है। लोग तो घर में रह नहीं पा रहा है, बाहर रह रहा है, किसी और जगह में जाके रह रहा है साथ मिलके, इस टाइप का हालत है। मतलब आतंक ही मचा के रख दिया। ये सोचने की बात है सच में। स्टेट पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर का रक्षक है, पुलिस कम्युनिटी, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोगों के ऊपर जाके टॉर्चर कर रहा है। कहा जा रहा है पुलिस ड्रेसिंग माफिया आ रहा है, ठीक है, पुलिस का ड्रेस पहन के माफिया आ रहा है, घर को तोड़ फोड़ कर रहा है। आप समझ सकते हो यहाँ पर किस टाइप का हालत है इस टाइम पर। अभी देखो और एक बात देखो, ठीक है, यहाँ पर विलेजर्स पहले से ही कह रहा है, देखो भाई शेख शाहजहां इसी एरिया पर है, इसी संदेशखाली एरिया पर है, उसको अरेस्ट करो। और यहाँ पर एक हमारा स्टेट पर एक न्यूज चैनल भी आर बांग्ला, देखो मैं यहाँ पर इसका फुटेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये लोग कह रहा है जो विलेजर्स का कंप्लेन है, यहाँ पर ही शेख शाहजहां है, बार बार इसको कवर अप दिया जा रहा है, ठीक है, मगर उसकी बाद भी स्टेट पुलिस कर रही है फेक है, ये फेक है, शेख शाहजहां यहाँ पर नहीं है, फरार हो चुका है शेख शाहजहां। आप मतलब किस टाइप का बात है ये। लोग बार बार यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है शेख शाहजहां इसी एरिया पर है, इसी घर में है, लोग स्पेसिफिक कर रहा है तो इसी घर में है, मीडिया बार बार उसको कवरेज कर रहा है, उसकी बात भी स्टेट पुलिस कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है, पूरी एजेंसीज कह रहा है भाई ये फेक है, यहाँ पर कोई शेख शाहजहां नहीं है, वो तो हाथ से निकल चुका है। अभी देखिए अब तक तो मैं आपको कह रहा था जो स्टेट पुलिस को किस तरीके से इन लोगों ने पुतलिया बना के रख दिया, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से प्रेशराइज करके काम करवा रहा है, इसके बारे में अभी देखिए बात करेंगे एकदम टॉप लीडरशिप के बारे में, यानी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी, जो हमारा दीदी सबका दीदी, उसके बारे में, ठीक है। अब देखो ममता बनर्जी किस तरीके से गेम खेल रहा है, क्या कहना चाहते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तो पहले क्लीन चिट देके रखा है शेख शाहजहां को। ममता बनर्जी कह रहा है शेख शाहजहां को फंसाया गया है, शेख शाहजहां के बारे में गलत आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ममता बनर्जी कह रहा है यहाँ के जो विलेजर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो सब आउटर्स है, आरएसएस बीजेपी का लोग है, ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा इसके साथ जुड़ रहा है। मगर बात है लोगों ने यहाँ पर आके अपनी जो जमीन है, उसका जो लैंड है उन लोगों का, उसका डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, वोटर आईडी दिखा रहा है, कह रहा है हम कहाँ के बाहर के लोग हैं, हम तो यहाँ का विलेजर्स है। और साथ में देखिए ये सब करके भी लोगों का मुंह को चुप नहीं किया जा रहा है। तब क्या किया ममता दीदी ने, तब ममता दीदी ने यहाँ पर आर बांग्ला का एक रिपोर्टर था, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तभी ये न्यूज आया, आर बांग्ला का एक रिपोर्टर था संतू पान, इसको विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर लिया गया। जो बात है भाई इन लोगों ने ग्राउंड में आके ना लोगों का एकदम बात को सामने रख रहा था। और अब ममता दीदी को पता चल चुका है अगर इस टाइप से कंडीशंस आगे बढ़ेगा तो लोकसभा वोट से पहले प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा स्टेट में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पर रिपोर्टर को ही अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया।
और इसी तरीके से कहां पर बैरिकेड लगाया जा रहा है, पूरा विलेज को क्वारंटाइन किया जा रहा है, पुलिस को माफिया बना के यहाँ पर घर में भेजा जा रहा है तोड़ फोड़ करने के लिए। इसी तरीके से ममता दीदी ने शेख शाहजहां को बचाने का कोशिश कर रहा है और पूरी तरीके से विलेजर्स की मुंह को बंद करने का कोशिश कर रहा है। अब बात है, कोशिश तो कर रहे हैं, मगर इतनी सारी कोशिश के पीछे वजह क्या है? क्या चाहते हैं ममता गवर्नमेंट और एक इस टाइप का माफिया को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? ठीक है, समझने की बात है यहाँ पर। अभी देखिए, अगर आप कुछ दिनों का ये तृणमूल कांग्रेस का हिस्ट्री को उठा के एनालिसिस करेंगे ना, छोड़ दीजिए 2023 का जो पंचायत इलेक्शंस था उसको भी अब देखेंगे ना, तो इतना वायलेंस इलेक्शंस पर शायद इंडिया पर कभी नहीं हुआ। छोटा सा पंचायत इलेक्शंस पर ये हालत कर दिया टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने। अब देखो, बात क्लियर है यहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस ने इस गेम को जीता कैसे, यानी पंचायत इलेक्शन को जीता कैसे? क्लियरली माफिया लीडर की दम से। ठीक है, जो तृणमूल कांग्रेस का छोटे छोटे पॉलिटिकल लीडर है, हर एक एरिया में उसका बहुत ज्यादा पकड़ है और उसी पकड़ की दम पे जीता है ममता बनर्जी ने। अब देखो, धीरे धीरे घोटाला सामने आने लगा है। ईडी ने बार बार सेंट्रल की तो यहाँ पर हाथी था, ईडी ने बार बार यहाँ पर आया और ईडी को मिला भी बहुत कुछ। ठीक है, पार्थ चट्टोपाध्याय के घर से करोड़ों करोड़ों का गोल्ड, बहुत सारी फ्लैट इलीगल, इन लोगों का एस्टेट, सब कुछ मिला है। और साथ में बीरभूम, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़े माफिया लीडर अनुव्रत मंडल का घोटाला। ठीक है, ये बहुत बड़ी झटका था तृणमूल कांग्रेस के लिए। अनुव्रत मंडल को आप कह सकते हैं जो इसी जगह के सबसे बड़ा माफिया है। उस टाइम पर तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ी माफिया था। ठीक है, उसका सबसे बड़ा ब्लैक सामने आ गया। मतलब क्लियर बात है भाई, तृणमूल को अगर वोट जीतना है तो इन माफिया की हेल्प लेना है। और कुछ दिनों से ईडी ने, सेंट्रल एजेंसी ने इस माफिया के मुंह पर एकदम रस्सियां बांध के रख दिया। अनुव्रत मंडल, पार्थ चट्टोपाध्याय, उसके साथ हजारों चीज, ठीक है, हजारों चीज, इनलीगल काउ एक्सपोर्ट इन बांग्लादेश, कोल एक्सपोर्ट, इनलीगल एक्सपोर्ट, बहुत कुछ। इसके साथ आज के टाइम पर रेशन ब्लॉकिंग। तो इसीलिए इसी जगह में जीतने के लिए, यानी नॉर्थ 24 परगना पर जीतने के लिए शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वही तो लोकसभा पर एक बाहुबली की तरह काम करेगा। ठीक है, जो इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस को जिताएगा। अब देखिए, अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं, पुलिस के सामने आ जाते हैं, जो इलेक्शन टाइम है, अभी लोकसभा का इलेक्शन टाइम, यहाँ पर इन लोगों को नहीं मिलते हैं, तो ये सीट तो गया ममता बनर्जी के हाथ से। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी का निर्देश पर एक नेत्री संगठन बनाया। उस संगठन यहाँ पर संदेश खाली में आके लोगों की घर में आके बात कर रहा है, जो भाई, जो तुम लोगों का जमीन हड़प लिया गया था, जो तुम्हारी चले गए, जो चीजें ये संदेश खाली का लीडर्स यानी ये शेख शाहजहां ने ले लिया था, वो सब तुमको मिला देंगे। ठीक है, आप सिर्फ ममता बनर्जी के साथ रहो। तो ये एक बात है, किस तरीके से ममता बनर्जी ने यहाँ पर शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करा है। और इलेक्शन के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अगर इलेक्शन जीतना है तो माफिया बाहुबली का ताकत जरूरत है, और इसीलिए ममता बनर्जी इसी टाइम पर शेख शाहजहां को सबसे ज्यादा तरीके से प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, अभी हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में समझना है। इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज आना जाना, सत्ता बदलना, ये सब तो चलते रहेंगे, मगर देश का जो डेमोक्रेसी है, जो ह्यूमन राइट्स है, इसको बचा के रखना हर एक पॉलिटिकल लीडर्स का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन जीतने के लिए माफिया को बढ़ावा देना, किस टाइप का पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दो, डेमोक्रेसी को खत्म कर दो। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है, उसको अपने कठपुतलियां बना के रख दो। ये चीज किसी भी जगह में, वो कोई भी पार्टी करे, तृणमूल कांग्रेस करे, भाजपा गवर्नमेंट करे, कांग्रेस करे, या लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट CPIM करे, RJD करे, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है, इसी की वजह से देश का डेमोक्रेसी खतरे में चल रहा है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, लोगों के पास अधिकार दिया जाता है, इतने बड़े बड़े बात हम दुनिया के सामने करते हैं, डेमोक्रेसी का बात करते हैं। वही डेमोक्रेसी, गणतंत्र की बात ग्राउंड लेवल पर क्या सच में सच्ची तरीके से अप्लाई होते हैं, इसके बारे में सोचना समझना सच में जरूरत है। और मुझे लगता है आज के टाइम पे पूरी देश को और पूरी वेस्ट बंगाल को संदेश खाली के पास खड़े होना चाहिए। मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा घर से संदेश खाली बहुत दूर नहीं है, इसीलिए मैं इस कंडीशंस को समझ पा रहा हूँ। क्या हालत है, पूरी ऑल इंडिया के लोग समझ नहीं पा रहे हैं इतने आसानी से, मगर जो टर्चर चल रहा है वो सच में सहना आसान नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ पूरी वेस्ट बंगाल का लोग तो सही, उसके साथ इंडिया भी, अभी के अभी पूरा इंडियंस भी संदेश खाली के साथ रहो, लोगों के साथ रहो, और सच्चाई, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, वोमेन्स का रिस्पेक्ट, इन सब के लिए बात करो। पॉलिटिकल्स, इलेक्शन, पार्टीज, ये सब बात में होगा, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का बात होना चाहिए।